साधु संतों का धरना समाप्त करवाने कलेक्टर पहुंचे गोवर्धन सागर। संतों को स्वल्पाहार करवा कर धरना समाप्त करवाया। उज्जैन के गोवर्धन सागर पर पिछले 5 दिनों से साधु संत धरने पर बैठे थे। साधु संतों की मांग है कि शहर में सप्त सागरों के हाल बदहाल है। सप्त सागरों की साफ सफाई और भूमि से अतिक्रमण की मांग को लेकर संत यहां धरने पर बैठे हैं। जिला कलेक्टर आशीष सिंह मंगलवार को संतों के बीच पहुंचे और सप्त सागरों की साफ सफाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही यहां भूमि नप्ती को लेकर कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। साधु संतों ने यहां धरना समाप्त कर दिया। हालांकि 27 जनवरी से साधु संत श्रमदान कर सप्तसागर की सफाई करेंगे। साधु संतों के श्रमदान में मीणा समाज भी कार्य करेगा। मीणा समाज के अध्यक्ष घनश्याम मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि उनका समाज साधु संतों की इस मुहिम में उनके साथ है। देखिए, आज अभी जो रामादल अखाड़े का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सभी सप्त सागरों की जो स्थिति है उससे प्रशासन शासन को अवगत कराना और उनकी दशा सुधारना है। और निश्चित रूप से सप्त सागरों का उज्जैन के लिए विशेष महत्व है। गोवर्धन सागर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसकी स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन चूंकि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसीलिए मैंने सभी संतगणों को इससे अवगत कराया है कि चूंकि कोर्ट केस है, इसीलिए अभी हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कोर्ट से हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हमारी एक 13 करोड़ की इसको सीवर से साफ करने की और पूरा डेवलप करने की योजना हम लोग जरूर इस पे काम चालू करेंगे। पुष्कर सागर पे हम लोग तत्काल अभी 2-3 दिनों में काम करना चालू कर देंगे। उस पे जो अतिक्रमण हैं, जो 4-5 रोड की तरफ, उनको हटाने की प्रक्रिया मुझे लगता है अगले 10 रुद्र सागर को और 1 मई तक छोटा रुद्र सागर को पूरी तरीके से सीवर से मुक्त कर देंगे। बाकी भी विष्णु सागर के संबंध में भी, पुरुषोत्तम सागर के संबंध में भी कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें हैं, जिनको नगर निगम के माध्यम से कल से हम लोग सॉल्व करने का जो है वो परिश्रम शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर संतगणों से मेरे द्वारा निवेदन भी किया गया है कि हम लोगों के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म करें और हम लोग बहुत जल्दी ही सभी पर बहुत तीव्र गति से काम करना प्रारंभ करें। गोवर्धन सागर पर ये 5वां दिन है। सप्त सागर जीर्णोद्धार के लिए रामादल अखाड़ा परिषद ने धरना दिया और धरना दे करके संत समाज ने पूरे उज्जैन के सभी समाजों को दिशा दिखाई है कि कैसे धर्म और संस्कृति के हमारे इन सप्त सागरों का आज जो हाल हो रहा है। हम पीछे ही सप्त सागर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि गंदगी और आवारा पशु घूम रहे हैं उनके अंदर। जब अधिक मास होता है तब महिलाओं का यहाँ पर आना होता है, ज़्यादातर महिलाएं आती हैं। तो मेरा कहना है कि उज्जैन की जितने भी सामाजिक महिलाएं हैं, जो लोग चाहती हैं कि गोवर्धन सागर का विकास हो, सप्त सागरों का विकास हो, वे 27 तारीख के दिन अपने दल बल के साथ में पधारें और यहाँ आकर के श्रमदान करके हमारी धर्म और संस्कृति को बचाने के संकल्प में आगे आएँ। उनके सामने रखिए और उनका क्या कहना है? कलेक्टर साहब आज पधारे। आज रामादल अखाड़ा परिषद का धरने का 5वां दिन है और कलेक्टर महोदय पधारे आज, और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो गोवर्धन सागर का प्रकरण है वो न्यायालय में विचाराधीन है और जैसे ही न्यायालय से उसका फैसला होता है तो हम तुरंत, क्योंकि पहले से उसमें पैसे भी मंजूर हैं और उसका प्रोजेक्ट कैसा क्या रहना चाहिए वो सब तैयार है, केवल न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण वो रुका हुआ है। इसलिए आपने कहा कि जैसे ही वो होता है तो हम इसमें पूरा प्रयास करके इसको शुद्ध गहरीकरण वो सब कर देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रशासनिक दृष्टि से जो भी देर लगे, जैसा भी हो, और हमने तो 27 तारीख को 11 बजे सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। अलग अलग जाति समाज के लोग, श्रद्धालुगण, मातृशक्ति सब इकट्ठे होकर श्रमदान के माध्यम से इस गोवर्धन सागर को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोर्ट का कोई बंधन है नहीं। इसलिए रामादल अखाड़ा परिषद के सब संत महंत मंडलेश्वर और जितने भी इसमें सहयोगी रहे वो सबको स्वागत है। सभी संप्रदाय के लोग, सभी समाज के लोग आकर इसमें श्रमदान करें और इसको गोवर्धन सागर को स्वच्छ बनाने में सहयोग दें। ये आपके आश्वासन के बाद अब क्या आपका धरना चलता रहेगा या फिर आप स्थगित करेंगे? नहीं, उनके कहने से धरना 27 तारीख तक तो चलेगा। 27 तारीख से हम यहाँ प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में फिर सब बैठ के विचार करेंगे कि धरना समाप्त करें कि और आगे चलाएं। ये सबकी इच्छा होगी तब।